जिस पाकिस्तान का जिक्र सैम पित्रोदा कर रहे थे और सऊदी अरब और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक डिफेंस डील हुई, यानी कि डिफेंस एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेकर आज विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और भारत और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। भले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान ने वो एग्रीमेंट कर लिया हो कि एक पर हमला दूसरे पर माना जाएगा, नाटो की तर्ज पर, लेकिन विदेश मंत्रालय ने विदेश नीति की जो तस्वीर है और सऊदी अरब और भारत की जो रिश्ते हैं उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। Have a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. रिश्ते केवल कागजों पर नहीं बल्कि विश्वास, आपसी हितों और संवेदनशीलताओं की नींव पर खड़े होते हैं। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस डील हुई थी, जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी की डील चाहे जितनी सुर्खियां बटोर ले, लेकिन असलियत ये है कि भारत और सऊदी के बीच का रिश्ता कहीं ज्यादा ठोस, भरोसेमंद रहा है। पाकिस्तान और सऊदी के समझौते के बाद भी भारत ये उम्मीद करता है कि साझेदारी में न सिर्फ आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा बल्कि संवेदनशील मुद्दों पर भी संतुलन और समझदारी बनी रहेगी। यानी भले ही पाकिस्तान अपनी असफल विदेश नीति को बचाने के लिए सऊदी अरब का सहारा ले, लेकिन भारत को भरोसा है कि सऊदी अरब भारत के हितों और चिंताओं की अनदेखी नहीं करेगा। पाकिस्तान जो हर बार किसी नए गठजोड़ की डुबकी बचाकर दुनिया को चौंकाने की कोशिश करता है, इस बार उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हाथ मिलाया है। सुनने में ये बड़ा समझौता लगता है, नाटो जैसा डिफेंस पैक्ट, यानी एक देश पर हमला तो दोनों पर हमला। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ऐसी ढेरों कोशिशें पहले भी कर चुका है और हर बार नाकाम ही रहा है। पाकिस्तान की उस नाकामी की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर नजर डाल लेते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को डिफेंस डील पर साइन किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ है। इस डील को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया जाना है। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। समझौते के दौरान शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी थे। पाकिस्तान की मजबूरी यह भी है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कभी IMF से कर्ज की भीख, कभी तुर्की की बैसाखी, तो अब सऊदी अरब का सहारा। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति अब मदद मांगने और आश्रित रहने की रणनीति पर टिक गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रक्षा समझौता देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की कमजोरी की दस्तावेजी गवाही है। एक ऐसा देश जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, वो नाटो जैसे समझौतों की नकल करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह किसी बड़े सुरक्षा ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि हकीकत ये है ये डील पाकिस्तान की लाचारी और मजबूरी का आईना है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए समझौतों को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बात की जानकारी भारत को पहले से थी और इसका भारत की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार को हुए सैन्य समझौते की हर तरफ चर्चा है, लेकिन खास बात यह है कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब अरब इस्लामिक देश मिलकर कोई डिफेंस डील कर रहे हैं। इससे पहले भी 2015 में सऊदी की पहल पर पाकिस्तान और 40 से ज्यादा देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन हुआ था। पाकिस्तानी जनरल राहिल शरीफ उसके पहले कमांडर भी बने थे, लेकिन बाद में ये गठबंधन पूरी तरह से टूट गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी किया था, लेकिन ये समझौता 1979 में टूट गया था। म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट 1954 MDAA के बाद पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CT 1954 और बगदाद पैक्ट बाद में सेंटो 1954 में शामिल हुआ था। इसमें भी किसी एक देश पर हमले का मतलब था कि संधि में शामिल अन्य देश मदद के लिए आगे आएंगे और सामूहिक हमला करेंगे। लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद हुए सेंटो के विघटन के बाद ये समझौते भी टूट गए। इस दौरान 1965 और 1971 में भारत पाक जंग में अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को सीधी सैन्य मदद नहीं की।
अमेरिका ने इसे क्षेत्रीय विवाद माना, न कि गठबंधन के तहत सामूहिक रक्षा का मामला। गठबंधन का मकसद आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसक विचारधाराओं के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करना था। इसमें जॉइंट कमांड सेंटर स्थापित करना, खुफिया जानकारी साझा करना और मिलिट्री एक्सरसाइज भी शामिल थी। सऊदी ने दावा किया था कि ये इस्लामी दुनिया का स्टैंड है। इसके जरिए इस्लाम के सिद्धांतों का प्रसार करने की कोशिश भी शुरू हुई थी। टेरर फंडिंग पर नकेल कसना और उसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाना भी गठबंधन का मकसद था। सदस्य देशों को सैन्य सहायता पहुंचाना भी इसका लक्ष्य था, ताकि वे सशस्त्र आतंकवादी समूहों का मुकाबला कर सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन के तहत आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। ISIS तो दूर, किसी अन्य छोटे आतंकी गुट के खिलाफ तक कोई कदम नहीं उठाए गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान इस समझौते से क्या दिखाना चाहता है। दरअसल कतर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठनों की बैठक में इस्लामिक नाटो बनाने की सलाह दी थी। पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र है। वह मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हमेशा से संयुक्त इस्लामिक आर्मी की बात करता आया है। वहीं सैन्य संपन्नता के मामले में OIC सिर्फ तुर्की उसके नजदीक बैठता है। अन्य राष्ट्रीय अमेरिकी सहयोग पर निर्भर हैं, खासकर खाड़ी के देश सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, UAE। लेकिन कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद वो सिर्फ अमेरिकी सहयोग पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए समझौता नासूर भी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना को यमन में किराए के सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल सऊदी अरब सालों से यमन में विद्रोही गुट हूथियों को हटाने में जुटा है, लेकिन हर बार नाकाम रहा है। हूथियों ने कई बार सऊदी के रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी भी की है। ऐसे में यदि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर फिर से हमला किया तो पाकिस्तान को नए समझौते के तहत मजबूरन अपनी सेना को यमन में उतारना पड़ेगा। साल 2015 में भी इस तरह की नौबत पाकिस्तानी सेना के सामने आई थी। हालांकि तब हूथियों के खिलाफ जंग के लिए सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ये रक्षा समझौता उसके लिए नया अध्याय जरूर है, लेकिन ये कहानी भी पुराने पन्नों की तरह जल्द ही धुंधली पड़ सकती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि उसने कभी अमेरिका के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया, कभी चीन के साथ सुरक्षा साझेदारी की, कभी तुर्की और मलेशिया जैसे देशों के साथ इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी महत्वाकांक्षाएं जमीन पर आने से पहले ही ध्वस्त हो गईं। अब सऊदी अरब के साथ उसका ये डिफेंस पैक्ट भी कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।